अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला ट्रिक है मूवेबल टेबल। आमतौर पर ये होता है कि अगर हम टेबल ड्रॉ कर लें तो उसको मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप इंसर्ट पे आएँ, शेप्स, यहाँ पर आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और ड्रॉ कर लें। इसकी मैं जो शेप फिल है उसको नो फिल कर लेता हूँ और बॉर्डर मैंने इसका यहाँ से ब्लैक कर लिया। अब देखिए इसको मैं आसानी से मूव कर पा रहा हूँ। राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट और इंसर्ट पे जाके यहाँ से मैंने इसके अंदर टेबल ड्रॉ कर लिया। तो प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ मैं बॉर्डर शेडिंग में इसका बॉर्डर जो है वो मोटा कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। तो ये हमने किया। आप देख रहे हैं कि मैं अब इसको आसानी के साथ मूव कर पा रहा हूँ। अब इस क्या होगा कि डबल क्लिक किया मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की जो आउटलाइन है उसके ऊपर और यहाँ शेप आउटलाइन में जाके इसको नो आउटलाइन कर दिया। अब देखिए कि जो रेक्टेंगल की आउटलाइन थी वो हाइड हो चुकी है, मगर हम जैसे ही इसके आउटलाइन के करीबन ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मूव का साइन आ रहा है, तो अब हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको कॉपी करके और हम पेस्ट करेंगे तो जितने वाली टेबल हम इस तरह बनाते जाएंगे। ट्रिक नंबर 2, ऐड टेक्स्ट इनटू शेप। इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके मैं यहाँ पर से कोई एक शेप सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं इसकी आउटलाइन देके ऐड टेक्स्ट में जाके अब इसी तरह मैं एक और शेप करता हूँ, ये स्माइल मैं सेलेक्ट कर लिया, इसकी मैं आउटलाइन इसको मैं ये दे देता हूँ। अब राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट और ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखे, इसको इस तरह कर सकता हूँ। ट्रिक नंबर 3, लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। बाज़ ऐसे होता है कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स हैं या दो जगह ऐसी हैं जहां पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, मगर जो उसके अंदर तहरीर आनी है वो एक ही पैराग्राफ है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हों, लिखते लिखते जो बकाया टेक्स्ट बच जाए वो खुद ब खुद इसमें दूसरे सेल में आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो आइए करते हैं, इंसर्ट पे आया, टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करके उसको बिल्कुल मैंने इस साइज का बना लेता हूँ जिस साइज का मुझे जरूरत है। और अब मैं एक और करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ और इसको मैं ऐसे कर लिया। नीचे वाले का मैं टेक्स्ट खत्म कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली देखा जाए तो इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स होगा तब ये तहरीर इसके अंदर आएगी, मगर ये कि मैंने इसको इतना रखा हुआ है, अब बाकी इसमें नहीं आ रही। तो हम ये कह रहे हैं कि खुद ब खुद ये दूसरे टेक्स्ट में ऐड होती चली जाए। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि तो यहाँ पर फॉर्मेट में ये क्रिएट लिंक की एक ऑप्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि एक बास्केट बनी आ रही है, ये एक जग सा बना आ रहा है और इसका साइन ये है कि इसके अंदर जो करैक्टर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये मैं इसके ऊपर पहले टेक्स्ट बॉक्स, जिस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा हमने दूसरे में लिंक करना है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ओके किया। अब देखेंगे अब साइन चेंज हो चुका है। अब जैसे कि हम ये वहां से डाटा लेके यहाँ पर ये
डालने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो ये देखें लिंक हो चुका है। अब यहाँ पहले जो टेक्स्ट का जो बाकी बचा डाटा था, टेक्स्ट था, वो दूसरे में खुद ब खुद आ चुका है। मैं अब इसका ये है कि हम इसको हाइड करना चाहते हैं, इसकी बॉर्डर्स को, कि पता ना चले। तो ये जो शेप आउटलाइन है नो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो मैं शेप फिल पे आके इसको नो फिल कर देता हूँ। तो आप देखिए कैसे है। तो उम्मीद है आपको मेरी ट्रिक नंबर 4, मूव टेक्स्ट विद माउस। आमतौर ये होता है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं, टाइपिंग के दौरान में हमें कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई वर्ड या कोई एक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो आम तौर पर जो रवायती तरीकाकार है उसमें ये है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम या कमांड या फिर राइट क्लिक के ज़रिए पहले इसको कट करेंगे। तो फिर जहाँ पर हमने जाके रखना है इसको, वहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल पी से या फिर राइट क्लिक के ज़रिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इससे एक और ट्रिक है मेरे पास जिसके साथ आप स्पीडी आप काम कर सकते हैं, वो है माउस। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें और मूव कर दें। जैसे मूव, ये मूव वन है, इसको मैंने इधर कर दिया शिफ्ट। जिस विद को मैं उठाता हूँ यहाँ से मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। और ये टेक्स्ट विद को मैं यहाँ से उठाया, मैंने यहाँ पर डाल दी है। माउस विद माउस यहाँ से इस तहरीर को मैंने उठाया है और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये आप आसानी से मूव कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, नंबर चार्ट। अगर हमारे पास एक ऐसा टेबल है और उसमें हमने सभी सेल्स में नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल होगा कि सभी में हमने नंबर इंटर करने हैं। तो इसके लिए अगर कोई ऐसी ऑप्शन हो कि एक ही क्लिक के साथ सभी में खुद ब खुद नंबर इंटर हो जाएं, तो ये काफ़ी आसानी होगी। तो इसके लिए मैंने जस्ट सभी सेल्स को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं पैराग्राफ ऑप्शन में आता हूँ, होम टैब में। यहाँ से ये नंबरिंग जो है, इस लिस्ट में से मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर लिस्ट। और आप देख रहे हैं कि ये सभी जगह पर एंटर हो चुके हैं। ट्रिक नंबर 6, हाइड अनहाइड टेक्स्ट। बाज़ का ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट में लिखते हुए हम किसी खास टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, लाइन को हम हाइड करना चाहते हैं कि पढ़ने वाला इसमें से ना पढ़ सके, और जब हमें ज़रूरत हो हम उसको अनहाइड करके पढ़ लें। तो आइए देखते हैं। अब मेरे पास एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि माई फेसबुक आईडी जो है वो ये है, और जो पासवर्ड है उसका वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल, हाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। कंट्रोल, तो आप देख रहे हैं कि ये एक फॉन्ट का एक बॉक्स सामने आ गया है। तो यहाँ पर मैं हिडन का जो चेक है वो लगा देता हूँ और ओके करता हूँ। आप देख रहे हैं कि वो हाइड हो चुका है। तो अब किसी दूसरे बंदे को ये पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, अब जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे इसको, और ये ऑप्शन है होम टैब में शो हाइड पैराग्राफ की। तो या तो हम ये क्या करेंगे कि इस ऑप्शन को यहाँ से प्रेस कर देंगे माउस के साथ, तो हमें जो हाइड की हुई लाइन, पैराग्राफ है या टेक्स्ट है वो हमें शो हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसकी शॉर्टकट की है ये कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक, वो प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक मैंने प्रेस किया है तो ये हाइड हो गया, अनहाइड हो गया।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।